गाड़ी रुके उधर रुके उधर रुके अरे रुकेंगे तभी तो फोटो है सर रुके ना आगे मत जाओ आगे सर रुके क्या आगे मत जाओ कल की यहाँ पे पीछे विनोद यहाँ पे सर यहाँ पे मैम सामने मैम यहाँ पे दोनों यहाँ पे कल की मैम स्ट्रेट आगे 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 मत जाओ ए खाली दादा खाली नहीं दादा अंदर चलो ए पड़ी पीछे अंदर चला के मैम आ जाओ अंदर हटोगे तो चलेंगे चाहिए यार एक्शन चाहिए तो हटोगे तो चलेंगे ए पड़ी उठ बाजू चलो पड़ी आने दीजिए चलो क्या कर रहा है यार सर यहाँ पे संभाल के उधर चला अरे यार अरे भाई मुगली पीछे गाड़ी आगे लो कल की बात अभी पोस्ट कीजिए अरे जल्दी आना इधर सर इधर राइट साइड मैडम हेलमेट तो ढक के आप हाँ सर सामने यहाँ पे कल की मैम दोनों यहाँ पे या सर इधर देखिए राइट साइड बोलो भी सर इधर देखिए सर सामने सर कल की मैम अभी राइट में हाँ थोड़ा पीछे करके हाँ बराबर चलो अरे हेलमेट मेरा घूम गया था यार एक ही हेलमेट क्या बात कब तक चाहिए चलिए अभी हम लोग ऊपर आके नीचे रहे जी I'm going कल कीजिए कल कीजिए कल की मैम एक काय कर इधर देखिए आगे एक फुल बसते गए वही पार्टी है ना दादा कल कीजिए इधर कल की मैम राइट में यहाँ पे राइट में कल की मैम ये राइट साइड की मैम यहाँ पे मैम ये राइट कॉर्नर थोड़ा हैंडल पकड़िए ना मैडम मैम हैंडल पकड़ो थोड़ा जय लोग इधर दीजिए मैम यहाँ पे दो कल की मैम ये तुम्हारा कल की मैम यहाँ पे आगे ले ले थैंक यू हो गया ना हां ठीक चलिए ये हेलमेट नहीं देने वाला था ना एक क्या यार ये गलत कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं दे झटकेगा थोड़ा सा ये बोल चल किधर या सामने मागे आपको मागे सर सामने यहाँ पे सर
सर अरे मागे येशील जरा अरे मला माहिती होतं अरे वो पूरा स्टार सर सामने आप सर बॅकग्राउंड किधर है सब ग्रुप फोटो के लिए सर राईट सर सर जस्ट होल्ड सर आप ना अपूर्वा तू येतेस फ्रेम मध्ये सर सामने आप सर सर वन गुड पिक्चर सर 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 ग्रुप पिक्चर किधर है मी करते सर यहाँ पे ओके सर सामने सर सामने सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर सामने आप सर यहाँ पे सर नसीर सर एकदम स्ट्रेट सर स्ट्रेट सर यहाँ पे नसीर सर यहाँ पे मेरा हाथ क्या लेने का निकल सर यहाँ पे बोथ ऑफ यू स्ट्रेट बोथ ऑफ यू लास्ट स्ट्रेट सर यहाँ पे सामने एकदम सर नसीर सर सामने धीरे मैम यहाँ पे मैम कल्पी जी यहाँ पे ओके चलो थैंक यू बस अच्छा IAS के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा? नो IAS फिल्म बेस पे करो 2 साल के बारे में कोई सवाल फिल्म क्यों नहीं। अब कैसे हो ओके स्टार्ट फर्स्ट एप्रिशिएट सर जहाँ आप अपना इनिशिएटिव या प्रयास करेंगे हमेशा अच्छा ही होगा क्योंकि नया विचार आपका बाइक पर प्रमोशन है देखिए कभी-कभी सब करना पड़ता है। एक फिल्म के लिए मुझसे कहा गया कि मैं अपना मेकअप पहन के स्टेज पर आऊँ और नाचूँ, तो वो मैंने नहीं किया। बट आई थॉट दिस वाज अ ग्रेट आइडिया। एक तो कल की अभी भी अरुणाचल प्रदेश मोटरसाइकिल पर घूम के आई है मुंबई से वहाँ और वापस। मैंने सोचा दिस विल बी फन एंड एनीथिंग टू ड्रॉ अटेंशन टू दिस मूवी, क्योंकि मुझे लगता है दिस मूवी इज मूवी विच डिजर्व्स टू बी ड्रॉन अटेंशन टू। हमने सोचा था कि आप चला रहे होंगे वो पीछे बैठे होंगे हाँ, अलग किया। तो यही तो है, ऑलवेज डू दी अनएक्सपेक्टेड। जमाना बदल गया ना कि पहली बार किसी लड़की के पीछे बैठे हैं ये देखिए, अब ये पर्सनल बातें आप मत पूछिए। वरिष्ठ कलाकार और उन्होंने मतलब गिव अ कैमरा How did it feel to have a legend sitting behind you? या मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि अगर कुछ भी हुआ नसीर सर को तो मतलब क्या इट वुड बी लाइक लड़ाई एंड एवरीथिंग एंड आई वुड हैव बीन स्टोन्ड सो टू डेथ आई थिंक सब है जाने को हाँ किसी ने रोका नहीं, पुलिस वाले ने नहीं रोका, हाँ लाइसेंस नहीं मांगा। अच्छा है तो शायद कुछ मुश्किल है। कुछ ज़्यादा नहीं हुआ बस प्रेस वाले हाँ रोका बिल्कुल है, हेलमेट जब पहनना जरूरी है तो जरूरी है। हाँ और मतलब I'll take this opportunity to tell all people who ride motorcycles in प्लीज the city, please wear your helmet Even the pillion rider must wear a helmet. Yeah. क्योंकि pillion rider उतने ही खतरे में हो सकता है जितना कि driver। ओके, कल की कैसा एक्सपीरियंस रहा नसीर साहब को? हालांकि मेरे मित्र ने बहुत ही बुरा है, लेकिन फिर भी जानना चाहूँगा और कितना नायाब तरीका है फिल्म को प्रमोट करने का। नसीर साहब जल्दी किसी चीज़ के लिए राजी नहीं होते हैं। तो इस फिल्म के लिए बहुत पैसे मिले एक्चुअली। I think this is a great sign and this is proof that this is a good film because if Nasir sir is coming up and standing up on my bike and doing all sorts of things for promotions, I think he really believes in the film. I love the film. I think we've had a great experience together on this movie and I think everybody who watches it will really enjoy it. क्योंकि इस तरह की फिल्म के लिए इसमें लोकप्रिय गाने नहीं हैं, इसमें फॉर्मूलों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जहाँ कोई टीवी सीरियल टाइप के ड्रामे नहीं है, जो एक सीधी सादी सच्चाई वाली फिल्म है, उसकी तरफ तवज्जो लोगों की करना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। ओके, कल की जैसे नसीर साहब ने कहा क्या बहुत ज़मीनी कहानी होगी फिल्म की, रियलिटी को टच करती हुई। जैसे नसीर साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं है फिल्म के अंदर जी, लेकिन आई डोंट नो, आई थिंक गाने काफ़ी हैं और काफ़ी रिलेटेबल सब्जेक्ट है. What makes a film popular is the quality of the film, and I think this is a good film. It's well made, or it's very relatable. Everybody has gone through something difficult in their life where they've had to care for a loved one, so we know what that feels like. और मैं आपका जवाब और थोड़ा सा जो लड़की ने कहा कि कमर्शलाइज ना होने के बावजूद मनोरंजक फिल्म है, इसका मैं यकीन दिलाना चाहूँगा जो भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं। जब आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप और भी ऐसे प्रमोशंस में जुड़े रहेंगे, जैसे आगे जो फिल्में आएंगी आपकी
मुझे लगता है वेटिंग का पार्ट 2 होना चाहिए. स्टिल वेटिंग. सर पर आपको लगता है जैसे कई फिल्में का जो बजट ही इतना होता है जिसमें कई फिल्में बन जाएं, प्रमोशन की अगर हम बात के लिए पैसा लगाया जाता है, जैसे 10-10, 20-20 वो तो है. कई फिल्मों में प्रमोशन में फिल्म की प्रोडक्शन से ज़्यादा पैसा लगाया जाता है. मुझे लगता है कि ये फिजूल में लगाया जाता है. एक फिल्म अगर चलती है या नाकाम होती है तो अपने बच्चों पे एक्टर नोट जैसे नसीर साहब ने कहा, अगर वेटिंग को लोग सराहते हैं उतना ही प्यार देते हैं जितनी उम्मीद करी जा रही है, जितना ट्रेलर को सराहा जा रहा है, क्या वेटिंग का सीक्वल बनेगा? शायद पता नहीं, मैंने देखते हैं. अनु स्टिल वेटिंग. अरे यार सीक्वल के बारे में कैसे सोच सकते हो? अभी तो हमारी फिल्म रिलीज होने वाली है. बस वी आर थिंकिंग अबाउट आज दिस. पहली ऑडियंस जो है अनइन्वॉल्व ऑडियंस देख रही है, तो जो भी उनका फैसला होगा सराहते पर. सर 48 घंटे करीब रह गए फिल्म के लिए, आपने इतना सारा फिल्में की हैं, अभी भी कुछ असमंजस दिमाग में उत्साह रहता है आपके? नहीं, एक क्यूरियोसिटी ज़रूर रहती है कि जिस फिल्म में मुझे विश्वास था वही विश्वास ऑडियंस को है या नहीं. ये बात जानने की क्यूरियोसिटी रहती है. टेंशन नहीं होती क्योंकि इत्तेफाक से खुशनसीबी से मैं कुछ ऐसे पोजीशन में हूँ कि फिल्म की कामयाबी या फेलियर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. थैंक यू सो मच. थैंक यू कल्कि. थैंक यू सर. गुड इवनिंग. एक नए तरीके का प्रमोशन, नया तरीका नसीर साहब बाइक पे और कल्कि चलाती हुई, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नसीर साहब जो भी करते हैं वो बहुत कमाल होता है और उनके बारे में हमारी कुछ औकात नहीं कि हम उनके बारे में कुछ बोल सकें. उन्होंने ये किया तो हमने देखा, बस हमारे लिए सौभाग्य की बात है. एक मतलब प्रमोशंस भी एक दिमाग लगा के किए जाए, ऐसा एक उदाहरण पेश किया लगता है. ऑफ कोर्स आजकल प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं और उसके लिए लोग अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं. तो आई थिंक दिस वाज देयर वे टू प्रमोट देयर फिल्म एंड आई एम फुली सपोर्टिंग द फिल्म. फिल्म के बारे में वेटिंग, आर यू वेटिंग फॉर समवन? Oh, of course we all are waiting for not someone as such in a person, but anything. It can be anything. Yeah. And about for your films? Yes, I'm waiting for my films actually. So I've done finished couple of some really important, interesting films. One is with Vikram Motwani sir. Another one is called Newton, which is with the same producer, Disham Films. And there's something which me and Hansal sir are also doing. ट्रेलर और टीजर को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं. इसके बारे में क्या कह रहे हैं? Half the battle is won with the trailer and the promo is liked by everyone. No, absolutely. I totally agree. I think ट्रेलर बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रेलर से ही आपकी फिल्म का एक लुक आता है, आपकी फिल्म का एक फील बाहर आता है. आई तो रियली पर्सनली फील कि ट्रेलर ही है जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस को खींचता है. आई थिंक उस पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल आर गोना कम एंड वॉच. आज अभी हाल में आप न्यूयॉर्क से लौटे हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा. न्यूयॉर्क इज़ ऑलवेज फैंटास्टिक. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ इन द वर्ल्ड. And I love the chaos. I love the energy of New York. I just love being there. You know, you can roam around on streets. Even on airport. Oh yeah, there are. Oh yeah, that was. It was fun. How do you see the media? The people
would No, nothing. I think you guys are doing your job. We are doing our job. So we all are doing our job. The one film you were excited about, the one which is there in the pipeline, you said Vikram Aditya Motwani. I'm excited for all the films. Vikram Aditya Motwani, Sir's film, Hansal Sir's film, and Newton, which is with Drishyam only, and this film called Love Sonia, which I'm done with, which is an international film about child trafficking. So some interesting work, I guess. मैं पूछूं आपसे थोड़ा सा अलग से आपको लगता है कि कोई जैसे सरकारी at a government position, like at a government function, a person who is representing or being over there should be clear in all the circumstances. Like About what? Like give me an example. हाँ मतलब जैसे अगर किसी के ऊपर किसी तरह का विवाद चल रहा है तो क्या उसे किसी गवर्नमेंट फंक्शन में प्रस्तुत होना चाहिए? आपको ऐसा लगता है कि like No, it's their personal choice. If they feel like they have to go in a government body, they are right in their choice. If they feel like doing it, they should do it. पर क्या सरकार को ऐसा प्रस्ताव देना भी चाहिए कि जब उन्हें मालूम है किसी के ऊपर कुछ जांच चल रही है तो ऐसे मतलब बुलाना चाहिए? See, ये सरकार को डिसाइड करना है. मैं तो सरकार में हूँ नहीं, और ना ही मैं पॉलिटिक्स में हूँ. मैं एक्टिंग में हूँ, तो एक्टिंग में अगर आपको कोई सवाल है फिल्म के ऊपर सवाल तो मैं जवाब दूंगा. बाकी सरकार क्या डिसाइड करेगी ये तो अगर मेरे कहने से सरकार चलती तो मेरे पास तो बहुत कुछ है कहने के लिए. बहुत अच्छा जवाब है आपका. मैं बता दूँ क्या हुआ था कि वो there was some government 2-year completing, central government completing 2 years. So there's a big function happening in New Delhi. Okay. So they have invited someone very reputed, very respected from our industry. But there are some cases pending him. So the opposition tried to argue in this, like why you have invited someone who's already involved in some investigations are going on. तो ये मुद्दा था, तो इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा. तो आई थिंक मेरा जवाब भी आपको मिल गया. जी जी. इट्स देयर पर्सनल चॉइस, उनको जाना है कि नहीं जाना है, एंड इट्स गवर्नमेंट्स चॉइस कि उनको उसके बारे में क्या करना है. ये बहुत बहुत अच्छा जवाब. Thank you. पहले कहीं थैंक यू. बहुत बहुत. Thank you so much. Thank you, Raj. Thank you, Raj. तो अभी 10 सेकंड में पीछे. Hey, Apurva, you're getting on now. Yeah. Once we're done now. Yeah. Thank you, Raj. Thank you. Very fast, yeah. कैमरा से यहाँ तक आना, चेंज करना और प्रमोशन करना है, आइडिया भी. अब क्या करें अभी ये that's the job of a director these days. Additional responsibilities. Whose idea was this? कि मतलब ये करा जाए कि बाइक पे उनको. Actually, Kalki had gone on a trip. Kalki had gone on a trip to Northeast for a TV show. तो वो 2 हफ्ते वो बाइक में she's been done a road trip. And so हर जगह वो बाइक पे जा रही है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, मतलब I think it makes sense for you to bring, because it is about how these two people help each other. So it is a bit like the film, so which we thought was a great idea if they could come on a bike. And both Kalki and Nasir said, yeah, that's a fantastic idea. So Why you had kept filming waiting? Waiting because it is a film where these two people are waiting in a hospital, and they're waiting for their spouses because they are in a coma. But the film is about waiting because we're all waiting in life for something to happen. So yeah, at a philosophical level, it's a film about waiting. नसीर जी ने भी आइडिया स्वीकार किया, ये भी बड़ी बात है क्योंकि अरे हाँ, नसीर, हमने सोचा था कि वो बोलेंगे नहीं, but he said, oh, I'd love to do that. So he surprises now and then, yeah. 48 घंटे भी नहीं रह गए हैं प्रतीक्षा के लिए. Yes. Butterflies in the Butterflies, yeah, lots of butterflies. अभी तो zoo है पेट में. I hope, yeah, the audience loves the film, and it's. Who all are coming? अभी आज कौन देखेगा? आज mainly it's cast and crew, and we've invited a lot of friends from the industry, some media, but mostly it's all the people who worked on the film. So this is a big night. Okay, during the course of interaction, Nasir Saab said he loved to do a sequel of Waiting. Yeah, sure. What would be your reaction on this? Yeah, I mean, अभी तो पता नहीं, अभी ये तो खत्म हो जाए. Waiting to. I don't know. I think as a writer director, it's difficult to talk like that. But I think they both have such a beautiful chemistry in the film, and I think they're really good together. So I feel बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो बहुत जल्दी फिल्म खत्म हो गई. So maybe the audience wants to see a bit more of them. So yeah, maybe another form will bring them together. इसका शीर्षक भी उन्होंने ही दिया है, Still Waiting. Still Waiting. आपको पता है ना? He's sarcastic. Yeah. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. You changed and you came back. बैंड्रा से लंबा दूरी वो भी काफी स्पोर्टिंगली आपने किया है ये कि मतलब चेंज करके ready for the premiere.
फर्स्ट फिल्म, फर्स्ट प्रीमियर, व्हाई नॉट? और ये इसका एक अंदाज भी अच्छा था, नसीर साहब को आपने बाइक पे बिठाया जी, ये किसका विचार था ऐसा? ऐसा है, कल्कि ने अभी एक रोड ट्रिप की थी मोटर बाइक पे, उन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट किया था, जिसलिए वो बीच में 10-15 दिन यहाँ नहीं थी हमारी फिल्म के प्रमोशन के लिए, और क्योंकि वो रोड ट्रिप किया तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं तो अब बाइक बॉम्बे में पूरा चलाती हूँ, तो हमने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया होगा अगर वो इस तरह आए, एंड शी इज़ वेरी, मतलब शी इज़ हरसेल्फ वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो फिर उनकी एक्साइटमेंट तो थी, नसीर साहब को थोड़ा बात करने में हम ये सोच रहे थे कौन बात करेगा नसीर साहब से कि आप बैठेंगे बाइक पे कि नहीं, बट आई थिंक लकीली इट जस्ट नीडेड वन मेंशन एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड। टुडे इन द आफ्टरनून ही सेड, ओह व्हेन आर वी डूइंग द बाइक थिंग, सो या इट टर्न्ड आउट वेल। उस फिल्म को लेकर बता रहे थे लाइक वेरी अपील फॉर द फिल्म जी, दैट्स शुक्रिया, आई मीन दैट फील्स वेरी नाइस, ही इज प्राउड ऑफ द फिल्म। Okay, filmmaking is always a serious business, you know, and you are coming with a wonderful idea that too, you know, the teaser promos are appreciated by everybody. How many screens, you know, you will be releasing your film? So we're releasing in about 300 screens initially, and then we'll see where it goes. I think we are in all multiplexes. हमें पता है कि ये फिल्म एक पर्टिकुलर, मतलब एक से हाँ मासेस तक शायद नहीं पहुंच पाएगी, बट हम चाहते हैं कि वो पहुंचे, सब जगह पहुंचे। Okay, what message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of waiting? So, कुछ फिल्में ऐसी होती है जो आप देखेंगे और आप उसमें थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा रोएंगे, वो थॉट आपके साथ रहेगा, आप उसके बारे में सोचेंगे कई दिनों तक, एंड मे बी अ फ्यू डेज लेटर यूल से मेरे को थोड़ा सा उसमें वो फिर से देखना है। वेटिंग इज़ अ फिल्म लाइक दैट यूड लाइक टू रीविजिट अगेन एंड अगेन, एंड हर बार आप जब वो देखेंगे तब एक नया इमोशन, नया थॉट उसमें नज़र आएगा। कोई मैसेज नहीं है इस फिल्म में कि बहुत प्रीची है कि हम कोई चीज़ एक मैसेज देना चाहते हैं, पर हर समय आप जब देखते हैं, मैंने ये फिल्म क्योंकि एडिट टेबल पे और कई बार उसके बाद देखी है, पर हर समय जब मैं देखती हूँ कुछ एक नया इमोशन मिलता है कि हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ, सो आई एम श्योर ऐसा ऑडियंस के साथ भी होगा। Okay, there are people from the audience who are saying कि थोड़ा सा और फिल्म को आगे होना चाहिए, थोड़ा और बड़ी होना चाहिए। देखिए, ये तो हमेशा एक, कई बार मतलब ये ओपिनियन तो हमेशा रहती है, कई बार लोगों को ऐसा लगता है बहुत लंबी है फिल्म, किसी को लगता है कि नहीं थोड़ी सी छोटी है, कोई भी फिल्म के लिए रहता है, ये सिर्फ इस फिल्म के लिए नहीं, पर इस आई थिंक जो आइडिया हम या जो इमोशंस हम कन्वे करना चाहते थे इस फिल्म के माध्यम से, वो इतने समय में बहुत अच्छे से होती है। आपको कहीं ऑडियंस का भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं, कि फिल्म खींच रही है, कि कहीं पे कुछ ऐसा इस तरह का महसूस हो, एंड आई थिंक दैट इज़ द आइडिया ऑफ द फिल्म, कि आपको एक मिनट भी ऐसा नहीं लगना चाहिए अच्छा अब नेक्स्ट सीन कब आएगा। सो दैट्स द होल आइडिया। Is it a fiction? Yeah, it's a part of some real story. So I think it is a part of everybody's real story. The thought came from a real story. I mean, when the script was written, when Anu wrote the story, the initial thought was from a personal experience. Lekin eventually it went on to, you know, when you read the script, I read the script, it was my personal story. When you see the film, you'll say, ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। और जितनी बार हमने फिल्म को फेस्टिवल्स में या जहाँ ऑडियंस आई है देखने के लिए, एटलीस्ट 20-30 जनों ने आके हमको ये बोला है कि यू नो ये मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। इनफैक्ट लंदन फिल्म फेस्टिवल में जब हमने दिखाया तो एक बहुत फेमस एक्टर थे हमारे, सईद जाफरी, उनकी वाइफ थी वहाँ एक अवार्ड लेने के लिए, और उन्होंने स्टेज पे, मतलब वो लिटरली उनके आंसू आ गए, बोली मैं जब ये फिल्म देख रही थी मेरे को ऐसा लग रहा था कोई मेरी कहानी कह रहा है स्क्रीन पे। Thank you so much. Wish you all the best.